जैसा कि हमने पूर्व कक्षा में संसाधन कक्ष के बारे में अध्ययन किया था कि संसाधन कक्ष क्या है, उसमें एक उदाहरण लिया था कि अगर कोई ऐसा छात्र है जिसको शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है, अगर उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, अगर वो किताब शिक्षक और कक्षा के सामने, बच्चों के सामने अगर किताब रुक रुक कर पढ़ता है तो उसको व्यक्तिगत रूप से भी उसका शुद्ध उच्चारण करना सिखाया जा सकता है। उसको सामान्य छात्रों से भी अच्छा पठन कर सकता है। उसको ये विश्वास दिलाएं, उसमें यह आत्मविश्वास पैदा कराएं ताकि वो अच्छे से अध्ययन करे और धीरे धीरे वह छात्र सामान्य छात्रों की भांति पढ़ने लग जाता है। तो इसी प्रकार से संसाधन कक्ष एक ऐसी पृथक व्यवस्था होती है जिसमें एक शिक्षक उन छात्रों की शैक्षिक एवं इस प्रकार से शैक्षिक व अशैक्षिक समस्याओं का समाधान कर सकता है और उसके अनुकूल वातावरण उत्पन्न कर सकता है, जिससे कि ऐसे छात्र अपने अक्षमताओं को दूर कर और प्रतिभाओं को या उनके समान अपने आप को महसूस कर सकें। ये पूर्व कक्षा में इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज का टॉपिक है कि संसाधन कक्षों की क्या उद्देश्य है और इसकी आवश्यकता क्यों रही और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसको संसाधन कक्ष के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व, इसको इंग्लिश में नीड, एम्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स रूम भी कहते हैं। संसाधन कक्षों की आवश्यकता निम्न कारणों से पड़ी है जो कि निम्नलिखित है, जिसमें एक ऐसा संसाधन कक्ष होना चाहिए जिसमें कि अक्षम एवं जो अपवंचित छात्रों को व्यक्तिगत रूप से भी उनमें सुधार किया जा सकता है, जिससे कि उनको शिक्षण की मुख्य धारा से उनको जोड़ा जा सके। इस प्रकार से संसाधन कक्ष विशिष्ट शिक्षकों के सहयोग से उन छात्रों की योग्यताओं का विकास हो सके जिनसे वे प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हों। इसके लिए उनको संसाधन कक्ष की आवश्यकता पड़ती है। उनके माध्यम से ही वो बच्चों को अच्छे से शिक्षण करा सकते हैं। उनकी अक्षमताओं को दूर करके ही वो उनमें सामान्य बच्चों के बालकों के अनुसार उनको ढाल सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। संसाधन कक्ष की समावेशी विद्यालयों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका है। आज शिक्षा के अधिकार की सही अर्थों में अनुपालना करनी है तो विद्यालय को समावेशी बनाना होगा। इसीलिए इसके लिए विद्यालय में संसाधन कक्ष भी बनाना होगा। इसीलिए विद्यालयों में संसाधन कक्ष होंगे तभी तो शिक्षक उनकी इस्तेमाल कर पाएंगे, उपयोग में ला सकते हैं। तो संसाधन कक्ष भी बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। अतः संसाधन कक्ष के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें पहला है, संसाधन कक्ष का उद्देश्य उन छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना है जो कि किन्हीं कारणवश सामान्य छात्रों के साथ अध्ययन करके अपने अधिगम स्तर को उच्च एवं स्थायी नहीं बना पाते हैं। मतलब उन छात्रों के लिए करना है जो बच्चे किसी भी कारण रहा हो या कोई भी कारणवश अगर सामान्य छात्रों के साथ वो अध्ययन नहीं कर पा रहे हो तो उनके लिए अपने अधिगम स्तर को उच्च एवं स्थायी नहीं बना पाते हैं। तो इनके लिए ऐसे कक्ष के द्वारा उन सभी कारणों को खोजा जा सकता है तथा जो छात्र के शैक्षिक उन्नयन में बाधक सिद्ध होते हैं और उन कारणों को खोजकर उनके अनुसार उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। दूसरा है, संसाधन कक्ष का उद्देश्य समावेशी संस्कृति का विकास करना है, जिसमें उद्देश्य क्या है, समावेशी संस्कृति का
विकास करना है, जिसमें प्रत्येक छात्र को विद्यालय में उसकी रुचि एवं आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा मिलती है। जिसको प्रत्येक छात्र को विद्यालय में उसकी रुचि और आवश्यकता के अनुरूप ही शिक्षा मिलती है। और इसी संस्कृति का आधार पर ही संसाधन कक्ष में प्रत्येक प्रकार के बालक का उपचार भी किया जाता है कि उसमें किस प्रकार की अक्षमता है या उसको किस प्रकार की आवश्यकता है, उसी अनुसार उसके संसाधन कक्ष का उपयोग करके उसकी अक्षमताओं को दूर करके उसे सामान्य बनाया जाता है। तीसरा है, संसाधन कक्ष के माध्यम से शिक्षकों में भी अपने कार्य एवं व्यवसाय के प्रति निष्ठा जागृत की जाती है। संसाधन कक्ष के माध्यम से ही शिक्षकों में भी अपने कार्य एवं व्यवसाय के प्रति निष्ठा जागृत की जाती है कि शिक्षक सामान्य विद्यालय समय के अतिरिक्त समय में संसाधन कक्ष का उपयोग करता है। जो विद्यालय का समय है उसके अतिरिक्त उस संसाधन कक्ष का उपयोग करता है और वो भी अपने कार्य और व्यवसाय के प्रति निष्ठा उसमें जागृत होती है कि हम भी इन बच्चों में इस प्रकार से इन बच्चों की अक्षमताओं के अनुसार उनको शिक्षा प्रदान करा सकते हैं। वो व्यक्तिगत रूप से भी उनमें ध्यान देने लगता है। इससे शिक्षक अपने कार्य एवं व्यवसाय के प्रति समर्पण भाव को व्यक्त करता है तथा वो आदर्श शिक्षक बनता है, क्योंकि उसको मौका मिलता है। वो सोचता है कि मुझे ये इनमें सुविधा है तो वो भी उस मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं, वो भी अपना कार्य समर्पण भाव से करते हैं। चौथा है, संसाधन कक्ष का मुख्य उद्देश्य छात्र को व्यक्तिगत रूप से शैक्षिक एवं अशैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करना है। संसाधन कक्ष का प्रमुख उद्देश्य क्या है? छात्र को व्यक्तिगत रूप से शैक्षिक एवं अशैक्षिक, चाहे वो कक्षा में नहीं बोल सकते तो चाहे व्यक्तिगत रूप से शैक्षिक एवं अशैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करना है, क्योंकि इससे सामान्य कक्ष में छात्रों द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त नहीं किया जाता है। तब वह संसाधन कक्ष में ले जाकर और प्रयोग के द्वारा व्यक्तिगत निर्देशन के लिए होता है। वो संसाधन कक्ष का प्रयोग कर व्यक्तिगत निर्देशन के लिए होता है। पांचवा है, संसाधन कक्ष का प्रमुख उद्देश्य सामान्य कक्षा शिक्षण से पृथक छात्रों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। जो सामान्य कक्षा शिक्षण से जो पृथक छात्र हैं, जो पृथक छात्रों की विशेष जो उनको आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति करना है, जिसमें एक छात्र शिक्षक के समक्ष अपनी समस्याओं को प्रकट नहीं करता है, उन सभी समस्याओं को प्रकट कर देता है जिनको वह कक्ष में वो व्यक्तिगत रूप से तो प्रकट कर देता है, लेकिन वो कक्ष में अपने सभी छात्रों के समक्ष प्रकट नहीं कर पाता है, उसको झिझक होती है। इस प्रकार उसकी अंतर्निहित योग्यता एवं कमियों दोनों का ज्ञान शिक्षक को हो जाता है व्यक्तिगत रूप में। छठा है, संसाधन कक्ष का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के कार्य एवं व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना है, जो कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। इसका संसाधन कक्ष का प्रमुख उद्देश्य क्या है? छात्रों के कार्य एवं व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना है, जो कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। इससे छात्रों में जो विद्यालय व्यवस्था के प्रति रुचि एवं अनुकूलन की प्रक्रिया को संभव किया जाता है और उनका यही ध्यान रखा जाता है कि इन संसाधन कक्षों का उपयोग करके वो बच्चों का छात्रों का किस प्रकार से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर उनका सर्वांगीण विकास कर सके। लास्ट है, संसाधन कक्ष का प्रमुख उद्देश्य समावेशन की प्रक्रिया को सफल बनाना है। समावेशन की प्रक्रिया जिसमें सभी छात्रों का समावेशन हो। जब विद्यालय में संसाधन कक्ष होगा तो और शिक्षक भी अपनी सेवाएं उपलब्ध होगी,
तो विद्यालय में किसी भी छात्र को प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके पास सुविधाएं हैं, वो उनकी जो भी अक्षमताएं हैं उनके प्रति वो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो फिर किसी भी छात्र को प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा। इससे समावेशन की प्रक्रिया संपन्न होगी तथा बहिष्करण का उन्मूलन होगा। अतः उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में प्रत्येक शिक्षक को संसाधन कक्ष के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। संसाधन कक्ष के बारे में प्रत्येक शिक्षक को इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए तथा प्रत्येक विद्यालय में एक संसाधन कक्ष होना चाहिए, जिससे कि अक्षम एवं अपवंचित छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए उनका समग्र विकास किया जा सके। संसाधन कक्ष होगा तभी तो अक्षम और अपवंचित छात्रों पर व्यक्तिगत रूप से वो ध्यान देते हुए उनकी समस्याओं का समाधान कर उनका समग्र विकास किया जा सके तथा उनको शैक्षिक एवं सामाजिक विकास की मुख्य धारा से संबद्ध किया जा सके। उन्हें शैक्षिक एवं सामाजिक विकास की मुख्य धारा से संबद्ध किया जा सके। संसाधन कक्ष एवं विशिष्ट शिक्षकों के सहयोग से सामान्य शिक्षक में भी उन योग्यताओं का विकास हो जाता है जिनसे वे प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं। विशिष्ट शिक्षकों को देखकर सामान्य शिक्षक भी उन योग्यताओं का विकास उन योग्यताओं का विकास हो जाता है कि किन छात्रों को किन आवश्यकताओं की पूर्ति है, तो वो छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो जाते हैं और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको संसाधन कक्ष उपलब्ध कराकर उनको व्यक्तिगत रूप से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो वो भी जो अक्षम है, अपवंचित है, विकलांग है या उनमें किसी प्रकार की समस्या है तो उन समस्याओं का समाधान वो व्यक्तिगत रूप से संसाधन कक्ष में ले जाकर उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ताकि वो सामान्य छात्र की तरह अपना अध्ययन कार्य सुचारू रूप से कर सके और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी बनाया जा सकता है। तो आज ठीक है, ओके, धन्यवाद।